हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज होता है परमाणु, अणु, इस दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं और अणु के कितने प्रकार होते हैं और प्रकार के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमको आप ये बताइए कि आपको केमिस्ट्री कैसा लगता है। केमिस्ट्री आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में 1 लिखिए, केमिस्ट्री आपको खराब लगता है तो कमेंट में 2 लिखिए। अगर केमिस्ट्री आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है कि केमिस्ट्री आपको अच्छा लगता है। और खराब लगता है तो उसको पर टाइम दीजिए, उसको पर मेहनत कीजिए केमिस्ट्री पर, तो आपको और अच्छा लगने लगेगा। मतलब खराब लगता है उससे बेहतरीन बनाइए तो अच्छा लगने लगेगा। केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट है कि जीवन लाइफ में कहना नहीं है। अगर आप 9 में हैं तो केमिस्ट्री पढ़ना है, 10 में है तो केमिस्ट्री पढ़ना है, 11th में जाइएगा। अगर आप आर्ट्स नहीं लेते हैं, अगर साइंस लेते हैं तो साइंस में पीसीबी और पीसीएम होता है, तो पीसीएम में आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, पीसीबी में आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, सब चीज में आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। केमिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंस है कि कहना नहीं है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी का मतलब कितना भार है, का वेट कैसे तौलते हैं, मतलब उसको तौलते हैं तो उसका क्या वेट है, मात्रा, मतलब मापन, सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। चलिए जानते हैं अणु और परमाणु के बारे में, मतलब कि परमाणु और अणु के बारे में। सबसे पहले परमाणु और अणु को समझते हैं। देखिए, जो परमाणु होता है ना, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। क्या? किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण मतलब छोटा छोटा कण। मान लीजिए कि किसी पदार्थ मतलब पदार्थ हम लोग ले लेते हैं वाटर, मतलब पदार्थ हम लोग चीनी में सबसे सूक्ष्मतम कण जो रहेगा ना, चीनी में जो सबसे सूक्ष्मतम कण रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं परमाणु। उसको से सूक्ष्मतम हो ही नहीं सकता है, इसलिए मतलब किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। हम मेरे साथ बोलिए, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। चलिए, परमाणु के बाद हम लोग पढ़ते हैं अणु। अणु किसे कहते हैं? चलिए अणु के बारे में जानते हैं। अणु, इसे हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो चलिए जानते हैं कि अणु किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। अगर 2 परमाणु रहेगा या अधिक परमाणु, मतलब कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि परमाणुओं को समूह को अणु कहते हैं। ऐसे देखिए, हम आप लोग का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। आप लोग जब शादी वादी रहता है तो आप लोग क्या खाए होंगे? बुनिया। बुनिया का नाम सुने हैं? बुनिया। तो बुनिया जो हो गया ना, बुनिया जो हो गया वो परमाणु हो गया, ठीक है। और बुनिया से जो लड्डू बन गया उसे हम लोग बोलते हैं अणु। मतलब कि जो बुनिया है वो बुनिया परमाणु आपका, और बुनिया से जो लड्डू बन गया ना उसे हम लोग बोलेंगे अणु। मतलब कि परमाणुओं के समूह को क्या? परमाणुओं के समूह को हम लोग बोलते हैं अणु। परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। देखिए, परमाणु का समूह मतलब कि देखिए, हम एग्जांपल दें आपको कि बुनिया मतलब कि 1-2 बुनिया खाइए खाइए, और मतलब उसका समूह एगो मतलब गोल लड्डू बन गया तो उसको बोलेंगे अणु। हमको उम्मीद है कि परमाणु और अणु आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, अणु का हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अणु जो है ना, ये 2 चीज मिलकर बना होता है। देखिए, H2 है, तो H2 में आपका क्या है? हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। मतलब कि 2 हाइड्रोजन रहेगा तो वो क्या बोलेंगे? H2 बोलेंगे। 2 हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? H2। 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन में देखिए ये है परमाणु, ये परमाणु। हम क्या बोले कि 2 या 2 से अधिक, 2 है, 2 परमाणु है, 2 परमाणु मिल गया तो क्या बन गया? ये बन गया आपका अणु। 2 परमाणु को समूह, 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह को हम लोग बोलते हैं अणु। इस समझ में आ गया? जैसे N2 नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन हो गया, दो नाइट्रोजन हो गया, तो आपका हो गया परमाणु, सॉरी अणु हो गया, ये हो गया परमाणु। देखिए दो आ गया तो दो परमाणु हो गया, अभी पूरा मतलब एक पूरा गोल हो गया, मतलब पूरा N2, ये हो गया आपका अणु। हमको उम्मीद है कि आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हम लोगों ने अणु के दो प्रकार पढ़े थे। हम लोगों ने अणु के कितने प्रकार पढ़े थे? दो प्रकार। चलिए दोनों प्रकार के डिफिनेशन हम लिखे पीछे और आप लोग को समझाते हैं कि दोनों प्रकार का डिफिनेशन के मतलब उसके बारे में समझाएंगे। चलिए देखिए, हमने सबसे पहला पढ़ा था समप्रमाणविक अणु, कि क्या बोलते हैं? समप्रमाणविक अणु। जो दूसरा है उसे बोलते हैं विषम परमाणविक अणु। पहला को बोलते हैं समप्रमाणिक अणु, दूसरा को बोलते हैं विषम परमाणविक अणु। चलिए समझते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को क्या बोलते हैं? समप्रमाणिक अणु बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को क्या बोलते हैं? समप्रमाणविक अणु बोलते हैं। फिर से समझिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को, एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को समपरमाणविक अणु बोलते हैं। और जो दूसरा विषम परमाणविक अणु है उसे क्या बोलते हैं? कि भिन्न भिन्न परमाणु से बने अणु को विषम परमाणविक अणु बोलते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, एगो है सम, एगो है विषम। अब मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सम संख्या किसे बोलते हैं और विषम संख्या किसे बोलते हैं। जो सम संख्या होता है, सम संख्या में आप पढ़िएगा कि जो दो से कट जाता है पूरा पूरी, जो विषम संख्या माने एक से, मतलब कि सम का उल्टा है उसे बोलते हैं विषम। वैसे ही यहाँ पर समप्रमाणविक अणु, विषम परमाणविक अणु, ये दोनों समप्रमाणविक अणु के उल्टा है विषम परमाणविक अणु। देख लीजिए, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर परमाणु से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये उल्टा है। चलिए जानते हैं कि समप्रमाणिक अणु डिफरेंस आप लोग समझ नहीं आएगा, हमको समझाते हैं कि समप्रमाणिक अणु किसे कहते हैं। देखिए समप्रमाणिक अणु उसे बोलेंगे कि जैसे कि हम इनमें क्या लिखल है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के परमाणु। देखिए एक ही प्रकार के परमाणु में कैसा जाएगा? इसका एग्जाम्पल है H2N2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, Cl2। देखिए क्लोरीन, मतलब सब देखिए कैसे समझते कैसे हैं। देखिए H2 है ना, H2 तो ये कितने परमाणु से मिलकर बना है बताइए तो आप? कितने परमाणु से मिलकर बना है? एक ही परमाणु से ना। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का अगर H2 कैसे लिखेगा? H और H, ये H भी एक है, ये H भी एक है, एक ही ना है दोनों सर? ये जो दोनों है एक ही ना है, एक ही। इसे दो है, देखिए H2 है तो H मिलकर बना होगा तो H2 बन गया, तो दोनों H ना है, दोनों हाइड्रोजन ना है, तो एक ही परमाणु ना है। जैसे कि नाइट्रोजन का ले लीजिए, नाइट्रोजन में N मोन्डेन, इसमें आपको एक ही परमाणु ना है, एक ही परमाणु है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने अणु को समपरमाणविक अणु बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने अणु को समपरमाणविक अणु बोलते हैं। देखिए N2 हो गया, H2 हो गया, S8 हो गया, Cl2 हो गया। देखिए Cl2 है, जैसे Cl बॉन्ड Cl, दो Cl का Cl2 हो जाएगा, मतलब कि दोनों एक ही ना है, दोनों तो कोल्ड्रीन ना है, दोनों कोल्ड्रीन है, तो दोनों कोल्ड्रीन है मतलब एक ही परमाणु है। अब समझिए विषम परमाणविक अणु, इसमें अलग अलग रहता है। इसका एग्जाम्पल है H2O। अच्छा बताइए, H2O में हाइड्रोजन तो दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, तो तीनों एक है? बताइए हमको कि जो तीनों है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एक है नहीं ना? इसमें हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इसलिए हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा? विषम परमाणु में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे विषम परमाणु अणु। देखिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब भिन्न हो गया, इसलिए हम बोलेंगे विषम परमाणु। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H अलग है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, H + Cl, ये अलग अलग है ना,
ये अलग अलग है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे विषम परमाणविक अणु। देखिए एक बार और समझिए, सम परमाणविक अणु किसे बोलते हैं? एक ही प्रकार के, क्या, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने अणु को विषम परमाणविक अणु बोलते हैं। सही, एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को समपरमाणविक अणु बोलते हैं, और अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के परमाणु से बने अणु को विषम परमाणविक अणु बोलते हैं। जैसे कि अगर H2 है तो उसको में अगर H2 है उसको में 2 गो हाइड्रोजन होगा, लेकिन H2 है तो उसको में हाइड्रोजन 2 गो होगा। अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ आ गया तो विषम परमाणविक अणु में आ जाएगा। और अगर एक ही परमाणु है, अगर एक ही परमाणु को अगर लिखेंगे, जैसे क्लोरीन, Cl2, H2, N2, ये सब के अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा समपरमाणविक अणु। मतलब कि जिसमें समपरमाणविक अणु में क्या आ जाएगा कि जिसमें मान लीजिए कि अगर H2 है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु, ये समझ लीजिए कि एक ही रहेगा, अलग इसको जिसमें अलग परमाणु आ जाए उसे बोलते हैं विषम परमाणविक अणु, और जिसमें एक ही अणु रहे उसे बोलते हैं समपरमाणविक अणु। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, मतलब वीडियो में क्या बताएं, हम वीडियो में ये बताएं कि परमाणु किसे बोलते हैं, अणु किसे बोलते हैं, अणु के कितने प्रकार होते हैं, और अणु के प्रकार को हम लोग डिफाइन भी किए और डिफाइन समझे कि अणु के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो लाते रहें तो आप लोग तक पहुंचते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगला वीडियो में आप लोग को और अच्छी बात बताएंगे, जो बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, बेसिक फिजिक्स के बारे में बताएंगे, या बेसिक मैथ्स भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद। हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।